आपका रेलवे ग्रुप डी का 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ छात्रों और छात्राओं का जो है ना नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि हर्ष बघेल हो गए, अंकित दुबे हो गए, अशोक मीना करौली हो गए, सुलेंदर सिंह हो गए, रमेश मिश्रा हो गए, राहुल कुमार हो गए, बाबूलाल हो गए, माही शर्मा हो गए और मोहित यादव। इन सभी कैंडिडेट्स को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जो वो जरूर भेज दिया कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने क्वेश्चन जो वो जरूर भेज सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है ना किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। खो खो विश्व कप 2025 में जो है ना भारतीय पुरुष टीम ने जो है फाइनल में किस टीम को जो आपका हराया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खो खो विश्व कप 2025 में जो है ना भारत ने फाइनल में जो है ये आपका नेपाल की टीम को जो है वो आपका हराया है, और पुरुष और महिलाओं दोनों में ही जो है ना ये आपका नेपाल देश को जो आपका हराया गया है। जिसमें आपका पुरुष टीम की बात कर ले तो देखिए पुरुष टीम ने जो है ना नेपाल को 54-36 से जो आपका हराया है, जबकि महिला टीम ने जो है ना इसी नेपाली टीम को जो है ये आपका 78-40 से जो है आपका हराया है। तो ऑप्शन में आपका नेपाल दिया गया था, तो ऑप्शन सी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर खो खो विश्व कप 2025 की बात कर ले तो ये आपका पहला संस्करण रहा था, जो कि आपका 13 से 19 जनवरी 2025 तक जो है ना ये आपका नई दिल्ली में भारत में आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को जो है ना इसका दूसरा नाम जो है, यानी इसको जो है ना अन्य किस नाम से जो आपका जाना जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वक्फ अधिनियम 1995 को जो है ना ये आपका एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दस्ता और विकास अधिनियम 1995 के नाम से जो है ना इसे आपका जाना जाता है, जिसे आपका 2025 में जो है ना ये आपका वक्फ संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये आपका बदला गया है। और इसका उद्देश्य की बात कर ले तो इसका जो उद्देश्य है ना ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता जो है आपका लाना है, और इसे आपका पुराने मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को जो है ना आपका निरस्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का अन्य नाम जो पूछा गया था ना ये आपका ऑप्शन ए वाला है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो आपका नीति आयोग का 10वीं गवर्निंग काउंसिल का जो बैठक हुआ था ना इसकी अध्यक्षता जो है ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो किया गया था, क्योंकि आपके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसलिए इसकी जो अध्यक्षता है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर आपसे मतलब कि थीम पूछा जाए कि इस बैठक की थीम क्या रहा था, तो देखिए इस बैठक की जो थीम है ना ये आपका विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, ये जो आपका थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा धावक जो है ना पिछले 11 वर्षों से लगातार जो है 100 मीटर की दौड़ जो है ना 10 सेकंड से कम समय में जो है ये आपका पूरी करते आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के स्टार स्प्रिंटर अकानी सिम्बाइन ने जो है ना एक आपका अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है आपका बनाया है। ये जो आपके खिलाड़ी है ना जिनका नाम आपका अकानी सिम्बन है, और ये जो आपका अकानी सिम्बाइन है ना ये आपका लगातार 11 वर्षों तक जो है ना हर साल आपका 100 मीटर दौड़ में जो है ना ये 10 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले जो है ना ये आपका दुनिया के पहले एथलीट जो है आपके बने हैं। और उन्होंने जो है आपका उपलब्धि है ना ये आपके बोत्सवाना जो आपका गोल्डन ग्रांड प्री लीग हुआ था ना इसमें लगातार 11वें साल 10 सेकंड से कम की दौड़ पूरी करके जो है ना इन्होंने जो रिकॉर्ड है ना वो आपका दर्ज किया है। तो ऑप्शन सी अकानी सिम्बाइन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सितंबर 2025 में जो है ना आशीष पांडे को जो है किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया है। तो देखिए सितंबर 2025 में आशीष पांडे को जो है ना ये आपका एसबीआई यानी आपका जो है मतलब कि एसबीआई नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना ये आपका एमडी और सीईओ जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल्याण कुमार को जो है ना ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो है ना एमडी और सीईओ के रूप में जो है आपका नियुक्त किया गया है। और ये जो आपके कल्याण कुमार है ना ये किसका स्थान लिए है, तो आपके एमवी रॉय का जो है ना ये आपका स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंकिता नामक एआई एंकर को जो है ना हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया, जहां पे हुबहू आपके 4 स्टेट ऑप्शन में आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2025 को जो है ना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के द्वारा जो है ना भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एआई न्यूज एंकर जिसका नाम आपका क्या, तो आपका अंकिता है और इसे जो आपका मतलब कि लॉन्च किया गया है। और अंकिता का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका अंकिता का फुल फॉर्म होता है ना ये आपका असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी असम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो आपका अंकिता है ना ये आपका असमिया भाषा में जो है समाचार जो है आपका प्रस्तुत करती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस शहर को जो है ना हाल ही में लिपोर्ड कैपिटल यानी तेंदुआ राजधानी जो है ना ये आपका घोषित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जंगली तेंदुआ की आबादी के मामले जो है ना हाल ही में आपका बेंगलुरु जो शहर है भारत का अग्रणी महानगर जो है आपका बन गया है। और इसके जंगली इलाकों में जो है ना और उसके आसपास जो है अनुमानित 80 से 85 तेंदुओं के साथ जो है ना ये आपका मुंबई को जो है आपका पीछे छोड़ दिया है। और हाल ही में आपका जो आपका होले माथी नेचर फाउंडेशन की एक हालिया सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो है ना इस उपलब्धि में आपका पुष्टि किया गया है कि आपका मतलब कि सबसे ज्यादा जो तेंदुआ है ना ये आपका बेंगलुरु शहर में है। इसलिए आपका बेंगलुरु को हाल ही में जो है ना ये आपका तेंदुआ राजधानी जो है आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी गेंद को जो है ना ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण यानी एक्सेलरेशन से आपका गिरेगा, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी गेंद को जो है ना ऊपर से आपका स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है ना तो उस पर केवल जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका कार्य करता है। इसलिए गेंद पृथ्वी की ओर लगभग जो है ना ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्थिर त्वरण से जो है ना ये आपका गिरता है। और ये जो आपका त्वरण है ना ये आपका द्रव्यमान पर आपका निर्भर नहीं करता है और सभी वस्तुएं यानी वायु प्रतिरोध की मतलब उपेक्षा करने पर जो है ना समान गुरुत्वीय त्वरण से जो है आपका गिरता है। यानी आपका जो गेंद है ना ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर दिशा से जो है ना ये आपका त्वरण से जो आपका गिरता है। तो आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि किसी चालक में जो है ना 0.15 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें कितना आवेश जो है ना ये आपका प्रभावित होगा। तो देखिए आपका विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो देखिए मतलब कि चार्ज का जो आपका सूत्र होता है ना ये क्या होता है, तो Q इक्वल टू जो है I इंटू टी होता है। Q इक्वल टू I इंटू ये आपका जो है विद्युत आवेश का सूत्र होता है। जहां पर आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको जो है चार्ज निकालना है यानी Q जो आपको निकालना है। I आपका दिया गया, I कितना दिया गया है करंट, तो आपका 0.5 एम्पियर जो आपका दिया गया है। तो 0.15 यहाँ पर लिख लेते हैं 0.15। अब टी आपका कितना दिया गया, तो आपका 8 मिनट दिया गया है। तो इसको हम लोग आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे आपका कितना चला जाएगा, तो आपका 100 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इजीली जब आप सॉल्व करोगे ना तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो देखिए हमारा जो है ना यहाँ पर 4 मतलब कि Q इंटू आई टी सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा Q इक्वल टू आई टी आपको होता है ना। तो जो आपका टाइम है यहाँ पे 8 मिनट दिया गया, सॉरी यहाँ पे मैं देखा नहीं। 8 मिनट को जो है ना आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको जो यहाँ पर सेकंड में जो वो कन्वर्ट करना होगा। तो आप सेकंड में 8 मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 8 इंटू 60 जब आप करोगे तो 8 48 यानी आपका 480 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्मूले पे जो वो पुट कर देना है। तो आई आपका कितना दिया है, तो 0.15 आपका दिया गया है। फिर आपका टी जो है आपका 480 सेकंड आपका निकल कर आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट्स यहाँ हटाएंगे तो नीचे आपका 100 चला जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका ये कट गया है। ठीक है, 15 आपका यहाँ पर, और ये आपका मतलब कि ये 10 आपका 2 बार में कटेगा, ये आपका 24 दूनी 48। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये मतलब कि जो 10 मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा जो निकल कर आएगा ये आपका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो
ऊपर में आपका क्या क्या बचेगा, तो 3 × 24। जब आप 3 × 24 करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो ये आपका 72 आएगा। यानी मतलब और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका कूलम्ब होता है। तो यानी आपका जो विद्युत आवेश जो ये प्रभावित होगा ना, ये आपका 72 कूलम्ब जो ये आपका प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन सी 72 कूलम्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को जो है ना 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये आपका कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका mgh होता है। जहां पर आपका मास कितना दिया, तो 2 kg आपका दिया गया है। उसके बाद आपका हाइट तो 9 मीटर आपका दिया गया, और जी आपका कितना, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि जी का जो वैल्यू है ना आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर जो आपको मानना है। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका 176.4 जूल जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी पौधे यानी प्लांट में जो है ना बीज बनने के बाद जो है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जहां पे हूबहू ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पहले ऑप्शन को अगर पढ़ ले, पॉलिनेशन आपका दिया गया था यानी परागन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका परागन है ना ये आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पहले होता है, जिससे आपका परागकण जो है ना ये आपका मतलब कि वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक जो है आपका पहुंचता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की बात कर ले तो ये आपका परागकण के बाद होता है, और इसी के नाम स्वरूप जो है ना ये आपका बीजांड यानी ओव्यूल में बीज में जो आपका विकसित होता है। तो ये भी आपका आंसर जो वो नहीं होगा। बीज का अंकुरन यानी सीड जर्मिनेशन आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बीज बनने और बिखरने के बाद की अवस्था है, जब बीज एक नए पौधे के रूप में आपका विकसित होना शुरू होता है ना, तब आपका ये होता है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपका जो है सीड डिस्पर्सल जो है आपका दिया गया था, यानी बीज परिक्षेपण जो है ना ये आपका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज मूल पौधे से जो है ना दूर नए स्थानों पर जो है आपका बिखर जाता है। और किसी भी पौधे में बीज बनने के बाद जो है ना आपका कौन सा प्रक्रिया होता है, तो आपका सीड डिस्पर्सल यानी आपका बीज परिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि कोई परागकण जो है ना ओव्यूल यानी बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है। जहां पे इस प्रकार के फिर से आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन यानी परागन में जो है ना परागन का स्थानांतरण जो है ये आपका पुंकेसर यानी एंथर से जो है ना ये आपका स्टिग्मा तक जो है आपका होता है। इसके अलावा उसके बाद आपका जो परागकण से जो है ना ये आपका पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका से जो मतलब की पराग नलिका बनती है, जो कि आपका ओवरी यानी अंडाशय होते हुए जो है ना ये आपका बीजांड तक जो है आपका पहुंचता है। और जब परागकण के जो नर है युग्मक है ना यानी मेल जेमेट्स है, ये आपका बीजांड में प्रवेश कर जो है ना ये आपका मादा युग्मक से मिलते हैं, और ये जो आपका प्रक्रिया होता है ना इसे ही आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है आपका कहा जाता है। इस प्रकार मतलब कि परागकण के बीजांड में प्रवेश करने और युग्मों के मिलने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो आपका कहा जाता है। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु में त्वरण जो है ना ये आपका किस कारण से होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वस्तु जो है ना पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उस पर मुख्य रूप से जो है ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका कार्य करता है, और यही बल जो है ना वस्तु को लगातार नीचे की दिशा में जो है ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है आपका प्रदान करता है, जिसे आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है ना ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन में आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि ओम्स का नियम जो है ना किन परिस्थितियों में जो है आपका मान्य होता है या फिर लागू होता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ओम्स का नियम मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ कि क्या होता है। तो आपका V इक्वल टू जो है ना ये आपका IR होता है, जो कि आपका नियत भौतिक परिस्थितियों और विशेष का जो है ना तापमान स्थिर में किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरे के बीच लगाए गए वोल्टेज का जो है ना ये आपका समानुपाती होता है, यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो आपका करंट का होता है। और ये जो नियम है ना ये आपका मतलब कि मेटालिक कंडक्टर्स यानी धात्विक चालकों के लिए जो है ना ये आपका सही होता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स जो है आपका कुचालक इंसुलेटर्स में जो है ना धारा वोल्टेज संबंध जो है ये आपका रैखिक नहीं होता है। इसके अलावा तापमान बदलने पर भी जो है ना आपका प्रतिरोध बदल जाता है, इसलिए ओम का जो नियम है ना यहाँ पर आपका लागू नहीं रहता है। इसलिए ओम का जो नियम आपका तभी संभव हो पाता है जब आपका टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट हो और पदार्थ जो ना ये आपका कंडक्टर हो यानी चालक हो। ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया कि जब तापमान स्थिर हो और पदार्थ चालक कंडक्टर हो। तो ये आपका ओम का नियम जो है ना इस पर आपका जो ये आपका मान्य या फिर लागू होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लेंस का आपका सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए लेंस का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला पूछा जाना तो ये आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना न्यूटन के तीसरे नियम से जो है आपका संबंधित नहीं है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम का जो है ना कौन सा मतलब आपका ऑप्शन में कौन सा एग्जाम्पल जो है ना आपका गलत जो आपका दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए नाव में उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये तो आपका न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। बंदूक चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, ये भी आपका मतलब किसका उदाहरण है। बैट से बॉल टकराने पर बैट का कुछ हद तक पीछे हटना, ये भी आपका जो है ना न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। और न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। लेकिन ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि कार का इंजन स्टार्ट होने पर जो है ना कार का चलना, ये जो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का जो है ना ये आपका उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से आता है कि मई 2025 में जो है ना किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए जो है ना तैयार करने और सशक्त बनाने के हेतु नेक्स्ट लीफ नामक व्यापारी जो आपका कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ना ये आपका शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो है ना ये आपका भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए और तैयार करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए जो है ना ये आपका नेक्स्ट लीप नामक व्यापक कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि मई 2025 में जो है ना किस भारतीय शहर को जो है ये आपका बेगर फ्री सिटी यानी भिखारी मुक्त जो है ना आपको घोषित किया गया था। तो ये मई 2025 में आपके मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है ना इसे आपका भिखारी मुक्त शहर जो है आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी इंदौर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि व्हेन शुगर कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर व्हाट हैपेंस, यानी जब शर्करा पानी के संपर्क में आता है ना तो निम्न में से क्या होता है। जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब शर्करा यानी चीनी जो है ना पानी के संपर्क में आता है तो ये आपका पानी में जो है आपका घुल जाता है और ये जो है ना एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी एक आपका जो वो समांगी मिश्रण बनाता है जिसे आपका घोल जो है ना ये आपका कहा जाता है। और ये आपका एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज है ना कि आपका रासायनिक परिवर्तन है। और इस प्रक्रिया में जो है ना शर्करा के अणु जो है टूटकर पानी के अणु के बीच जो है आपके फैल जाते हैं और उनके साथ ही जो है ना ये आपका हाइड्रोजन बंधन जो है आपके बनाते हैं। यानी आपका जब शर्करा पानी के संपर्क में आता है ना तो शर्करा पानी में जो ये आपका घुल जाता है। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नारियल के छिलके में जो है ना कौन सा ऊतक जो है उसे कठोर और कड़ा जो है आपका बनाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए नारियल के छिलके में ये जो आपका स्क्लेरन काइमा जो ऊतक होता है ना इसके कारण ही जो है नारियल का जो मतलब कि छिलका होता है ना ये आपका कठोर और कड़ा बनता है। तो ऑप्शन डी स्क्लेरन काइमा टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि किस संस्थान ने जो है ना भारत में $200 बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है ना अनलॉक करने के शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है आपका जारी किया है। तो आपका नीति आयोग के द्वारा जो आपका जारी किया गया था। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री से आता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो बनने वाला कौन सा उत्पाद जो है ना दीवारों पर सफेदी के लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आपका मतलब कि बुझा हुआ चूना या फिर स्लैग्ड लाइम भी जो आपका कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना तो इसमें आपका अभिक्रिया जो है मतलब आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना ये आपका CaCO3 यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका बन रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट कहीं जो है ना ये आपका दीवारों पर सफेदी करने पर कठोर सफेद और टिकाऊ परत जो है आपका बनाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस ऑप्शन में आपका दिया गया तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन यानी बायोडिग्रेडेशन जो है ना ये आपका हो जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन पदार्थों को जो है ना आपका सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया और फंगी आदि प्राकृतिक रूप से तोड़कर जो है ना ये सरल पदार्थों में आपके बदल सकते हैं ना, उन्हें आपका बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अघटनीय जो है पदार्थ है ना ये आपका कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बायोडिग्रेडेबल की बात कर लूँ तो देखिए भोजन अपशिष्ट हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, पत्तियां, कपास आदि ये सारे इसके उदाहरण हैं। और ये पदार्थ पर्यावरण में जो है ना लंबे समय तक आपका जमा नहीं रहते हैं और प्रदूषण भी जो है ना ये आपका जो वो कम करते हैं। तो इन पदार्थ मतलब कि मतलब इस अपघटन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, तो आपका जो इसको मतलब कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है आपका कहा जाता है यानी जैविक पदार्थ जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जैविक पदार्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किस माध्यम से जो है ना किस माध्यम में प्रकाश के गमन यानी ट्रैवल को जो आपका दर्शाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम के गमन को जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द प्लाज्मा मेंबर मेड ऑफ यानी प्लाज्मा जो झिल्ली होता है ना ये किससे बना होता है। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। तो ये प्लाज्मा जो झिल्ली होती है ना ये आपका लिपिड्स और प्रोटीन का जो आपका बना होता है। तो ऑप्शन डी लिपिड और प्रोटीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि गर्भ निरोधक के साथ आपका HIV या फिर एड्स जैसी जो आपका यौन संचारी जो बीमारियों से सुरक्षा के लिए जो है ना निम्न में से कौन सा साधन जो है इनमें से आपका सही जो आपका दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कॉन्डोम है ना एकमात्र ऐसा गर्भ निरोधक साधन है जो कि आपका गर्भ धारण से भी बचाता है और साथ में ही आपका HIV या फिर एड्स और अन्य यौन संचारी जो रोग होते हैं ना इससे भी जो आपका सुरक्षा जो वो प्रदान करता है। जबकि कॉपर टी ऑप्शन में भी आपका दिया गया था। तो ये जो आपका कॉपर टी है ना ये गर्भ निरोधक गोलियां और नसबंदी केवल गर्भ रोकने में जो ये आपका सहायक होता है, लेकिन ये आपका मतलब कि HIV एड्स से जो है ना ये आपका सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। तो HIV एड्स के बारे में आपका मतलब क्वेश्चन में आपका जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन बी कॉन्डम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसी द्रव्य यानी लिक्विड पदार्थ को जो है ना प्यूरिफाई करने के लिए जो है निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डिस्टिलेशन यानी आसवन जो विधि होता है ना इसका प्रयोग जो है द्रव्य पदार्थों को जो है आपका शुद्ध करने के लिए जो आपका किया जाता है। और इस विधि में आपका द्रव्य को जो आपका गर्म किया जाता है जिसके बाद वो आपका वाष्प में बदल जाता है और फिर आपका ठंडा कर जो है ना उसे फिर से जो आपका द्रव्य जो है आपका बना लिया जाता है। तो इस विधि को जो मतलब किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका डिस्टिलेशन विधि का जो है ना ये आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि किसी तरंग के दोलन का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड जो है ना ये आपका टी है तो 1/t उस तरंग की जो है ना ये आपका क्या प्रदर्शित करता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड आपका वह समय होता है ना जिसमें तरंग का जो है एक पूर्ण दोलन होता है। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो आपका प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को जो है आपका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और दोनों के बीच आपका संबंध क्या होता है, तो देखिए F इक्वल टू जो है ना 1/t जो है ना ये इनके मध्य जो आपका संबंध होता है जिसमें t जो है ना ये आपका सेकेंड में एक दोलन होता है और 1/t जो होता है ना ये प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या जो है आपका बताता है। और इसे ही जो है ना 1/t को जो है ये आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है आपका कहा जाता है। इसलिए 1/t जो है ना ये आपका तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को जो है ना आपका प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी में आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है ना परमाणु त्रिज्या कितनी होती है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर की अगर मैं बात कर लूँ ना तो लगभग आपका 53 पिकोमीटर होता है। एंगस्ट्रम में अगर पूछा गया होगा तो आपका लगभग 0.53 एंगस्ट्रम होता है। या फिर आपका 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू जो है ना 10⁻⁻10 होता है। और मीटर में अगर पूछा गया हो तो 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो शायद ऑप्शन में जो है ना आपका 10⁻10 आपका जो वो दिया गया था। तो 10⁻10 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका एक बच्चे का रिव्यू मिला था कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मैंने करंट के कुछ नहीं पढ़ा था और सच बोल रहा हूँ सर, मुझे 3-4 नंबर आने की आस थी, लेकिन मैंने आपका ग्रुप डी पेपर ऑल क्लासेस देखी। उसके बाद मेरा पेपर जो है ना 8 तारीख को था, जिसमें ग्रुप डी से जो है ना मतलब कि 18 प्रश्न जो इन्हें मिले हैं और मुझे मतलब खुद को यकीन नहीं हुआ था सर मेरे इतने नंबर अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इन्होंने मतलब अपना रिव्यू दिया है कि मतलब मेरे कंटेंट से जो इनको थोड़ा फायदा देखने को मिला है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा है ना कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे कम क्वेश्चन जो वो बन पा रहे हैं, लेकिन मतलब कि अगर अब ये बोलेंगे कि सब कुछ मैं ही करके दूं, मैं आपको बोल दिया ना कि आप रेलवे एनालिसिस, आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा रेलवे एनालिसिस 2025 करके, उसमें ग्रुप डी के जितने भी आपको करंट अफेयर्स के वीडियो दिए गए हैं ना, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार उसे